दोस्तों नमस्कार। आज हम अक्ल हरानी बटुआ लेकर के आए हैं। यही हम बनाना बताएंगे। ये हम लोग शादी ब्याह में ज़्यादातर पुराने समय में ये दिया जाता था सोहबलिया लोगों को, जो हंसी मजाक के लायक रहते थे उन्हें, कि जो भी इसमें हम सामान रखे हैं आप इसे न काटेंगे न खोलेंगे धागे को, और इसमें से निकाल के दिखाइए, तो जो भी आपका इसमें सामान होगा वो आपका हो जाएगा। दिमाग देखने के लिए कि आप कितना दिमाग वाले हैं, ये खोल करके आप दिखाइए। तो ऐसे ही हम लोग हंसने के लिए ये सब थोड़ा बनाते थे और दिया जाता था। तो देखिए ये चारों तरफ से एकदम एक समान दिख रहा है, देखिए। तो कोई भी जो नहीं जानता है वो थोड़ा देख के घबराएगा कि ये कैसे खुलेगा। तो इसको हम बता दें कि ये कैसे खुलेगा। ये जो है ये उल्टे साइड का है और ये सीधे साइड का है। तो आप जब दोनों भाग को ये पकड़ेंगी ऐसे, और ऊपर के तरफ जो हम ये सीधा और उल्टा बता रहे हैं, तो इसी को ऐसे खींचेंगे हम। तो देखिए इस तरह इस धागे को खींचने पर ये धागा जो चैन है ये हमारा खुल रहा है ऐसे। तो ऐसे ही इसका मुंह बन जाएगा। देखिए इस तरह से मुंह बन गया, और इसमें जो भी आप सामान गिफ्ट देंगे वो इसमें रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम इसमें अंदर रखेंगे, और तो यही हम आज बताएंगे आपको बनाना। और हम लोग ऐसे ही देते थे। तो चलिए आज हम यही बना करके दिखाएंगे आपको, और फिर इसे हम इस तरह से बंद करेंगे। ये टिक्की को ऐसे पकड़ के खींचा जाएगा तो ये आपस में एक दूसरे में फंस जाएगा फिर, और जगह पर बैठ जाएगा। तो देखिए इस तरह, और बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में ये बनने वाला है। इसे अलग अलग डिजाइन में भी बनाया जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो हम और भी डिजाइन में आपको बताएंगे। तो चलिए अब ये शुरुआत करते हैं। बटुआ बनाने के लिए हम येलो कलर लिए हैं, इसी से हम बनाएंगे बटुआ। और हम क्रोशिया यूज कर रहे हैं 9 नंबर की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये चैन हमें ढीले हाथों से ही लेना है, ज़्यादा टाइट न रहे, ज़्यादा ढीला भी न रहे। तो देखिए इस तरह से हम चैन लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें पूरा 23 चैन लिए हैं। उसके बाद फिर 1 2 ये 3 चैन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और फिर फंदा लेंगे। और फंदा लेके ये जो 3 चैन जो हम दिए हैं उसी के लास्ट तीसरे वाले चैन में ऊपर से गिनने पर देखिए 1 2 3, इसी में हमें एक यहाँ हाफ डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है। हर चैन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और इसे एक ही बार में हम घटा रहे हैं। देखिए तीनों फंदे को, देखिए ऐसे फंदा लिए, ये तीनों को एक ही बार में ऐसे घटा देना है। तो इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। ऐसे ही हम पूरी लाइन ये बनाएंगे। देखिए ये हम हाफ डबल क्रोशिया बिनते हुए यहाँ किनारे तक आ गए हैं। अब यहाँ फिर हम इस बगल भी बिनेंगे। तो देखिए ये धागे को हम इसी में दबा देते हैं और फंदा लेंगे, और फिर यहाँ पर एक बार इसी चेन में एक बार और बिन लेंगे, और फिर उसके बाद अगले चेन में ऐसे, फिर उसकी अगली चेन में, फिर उसकी अगली में। देखिए इस तरह से हम
यहाँ तक आएंगे। तो देखिए ये हम बुनते हुए इस किनारे भी आ गए ऐसे ही। अब हम यहाँ पर जो ये यहाँ चैन शुरू में लिए हैं उसी चैन में यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। ज्वाइंट करने के बाद फिर 1-2 चैन लेंगे और फिर इसके ऊपर हम बुनना शुरू करेंगे। तो देखिएगा हम यहाँ चैन में ही ये क्रोशिया को डाल रहे हैं। देखिए ये आगे वाली चैन में नहीं डालना है, ये पीछे वाली चैन में। देखिए इस तरह से ये आगे का है और ये पीछे का है, तो पीछे वाले में हमें ऐसे बुनना है डाल के। पीछे का ये जो 2 धागा है, ये दो देखिए इधर चैन दिख रहा है ना, इसी चैन में हमें इस चैन को पकड़ करके हमें बुनना है ऐसे। ध्यान दीजिएगा, आगे वाली चैन नहीं, ये पीछे की जो चैन दिख रही है इसे हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। देखिए ये आगे इस तरह का लाइन बनते जा रहा है। ऐसे ही हमें ये पूरी गोलाई में बुनते हुए यहाँ तक आना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब यहाँ हमारा ये जो 2 चैन लिए हैं इसी में हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे ऊपर में ऐसे। फिर 1-2 चैन लेंगे और देखिए ये मुड़ते हुए जा रहा है। अब ये पैकेट की तरह बन रहा है। तो कुछ देखिए ये पीछे का भाग है, कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये सामने का कुछ इस तरह से, और ये अब देखिए इस तरह से ये पैकेट की तरह ये बनते जाएगा। देखिए अब इसके ऊपर फिर हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो एक राउंड और हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ये हमारा उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। ये जो लाइन बना हुआ है ये सीधा साइड रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम बांध लिए हैं। अब यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। ये चैन जो दिख रहा है ये आगे वाला धागा छोड़ के हमें पीछे वाले चैन को पकड़ना है, ये वाला। देखिए अगर आप आगे वाला पकड़ लेंगे तो डिजाइन ये खराब हो जाएगा। ये लाइनिंग वाला ही डिजाइन बन रहा है। ऐसे ही हमें बड़ा करते जाना है इसको। तो जितनी ये हम चौड़ाई बनाए हैं उतनी ही लंबाई ले लेंगे, बना लेंगे ऐसे ही। तो देखिए ये हम फिर ये राउंड पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ जो चैन है इस चैन में हम यहाँ बांध लेते हैं। तो ऐसे ही हम ऊपर तक बुनेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा ये समझ में आने लगा डिजाइन। ध्यान दीजिए। ये अंदर भी। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों,
हम ये इतना बड़ा कर लिए हैं तो हमारा ये डिज़ाइन साफ समझ में आने लगा है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिख रहा है, दोनों बगल से देखिए ये। और इसके अंदर भी आपको दिखाते हैं, तो देखिए अंदर में हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद क्या करना है हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ तक बुनने के बाद ये हम यहाँ जॉइंट कर लिए हैं। अब उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेंगे। अब उसके बाद फिर 1 2 3 चैन लिए। इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर से गिनने में जो तीसरा वाला चैन आता है उसी में हम ऐसे ये बना लिए। सॉरी, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे, और इसी में हम बार बार बनाएंगे ऐसे। अब ये बनाने के बाद ये हमारा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 बनाने के बाद यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लेते हैं। जहाँ हम 3 चैन शुरू किए हैं ना, वहीं पर हम ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर 1 2 चैन लेके ये पीछे ये चैन में हम जोड़ लेते हैं, एक ही बार में घटा देंगे यहाँ। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 चैन लेंगे और ये यहाँ पर हम शुरुआत किए हैं तो इसमें हम बांध लेंगे। इसमें हम ऐसे, तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन रहा है किनारे का। फिर देखिए ये इस साइड का हमने ये झालर बना लिया है। तो देखिए हम यहाँ पर झालर एक चैन छोड़ करके दूसरे चैन में बांधे हैं। देखिए हर चैन में ऐसे ही, इसमें हम छोड़े हैं तो इसमें बांधे हैं, फिर इसमें छोड़े हैं तो इसमें बांधे हैं। ऐसे ही ये लाइन हम पूरा किए हैं। अब हम यहाँ आ गए हैं तो अब हमें इधर नहीं बुनना है, यहाँ पर से ऐसे सीधे में हम बुनेंगे। जो ये सीधाई हमारा ये चारों तरफ हम बनाएंगे झालर। तो अब हम इस लाइन में हम सीधे जोड़ेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है कि सीधाई रहना चाहिए। तो देखिए ये हम दोनों को बराबर करके ये और यहाँ तक हम बुनते हुए चले आए हैं। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो हम जहाँ पर ये बनाए हैं उसी में हमें फिर ऐसे बांधना है। और फिर ऐसे ही चैन लेंगे और इसके एक इधर और एक इधर, मतलब कि ये सामने सामने आना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसे सीधा बैठ रहा है, उसी हिसाब से बनाइएगा। तो देखिए ये हम यहाँ पर एक बांधे हैं तो उसके आगे वाले चैन में एक बांधे हैं, उसके बाद फिर हम ये पीछे वाले में बांधेंगे। ऐसे ही हम सीधाई ले जाएंगे, इस तरह दिखेगा आपका, देखिए पास। और फिर
यहाँ बांधने के बाद फिर इसमें बांधेंगे, फिर इसमें बांधेंगे, फिर इसमें बांधेंगे, फिर इसमें, ऐसे ही हम पूरे लाइन यहाँ तक लाएंगे। तो चलिए ये पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें ये किनारे का बुनना है और फिर इस साइड का बुनना है। तो जैसे हमने इधर बनाया है वैसे ही इधर भी हर लाइन में हमें बनाना है। तो हम बता दें कि जहाँ जॉइंट हम किए हैं इस साइड में, वहीं पर हमें बुनना होगा। जैसे यहाँ जॉइंट किए हैं अगली लाइन के लिए, फिर यहाँ जॉइंट किए हैं, तो जहाँ जहाँ जॉइंट हुआ है वही लाइन हमें पकड़ते हुए बुनते यहाँ तक चले आना है। और यहाँ पर हम बता दें कि हम जैसे इसमें एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में बनाए हैं, तो वैसे यहाँ नहीं करना है। वहाँ हर चैन में, अब देखिए यहाँ तो चैन दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम हर ये जो डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया है हमने, हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ये बनाना है। तो ऐसे इसको हम ऐसे निकालेंगे और ऐसे फंसाएंगे क्रोशिया को। और फिर इसी में हम ऐसे बना देंगे। तो देखिए इस तरह एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर ये एक चैन आ गया। और फिर दूसरे वाली हम फिर इसी तरह बनाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, इस तरह बुनने के बाद हम एक बार और जोड़ना बता देते हैं वहाँ पर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने इधर से क्रोशिया को डाला था और यहाँ निकाला था, और फिर जहाँ निकाले हैं वहीं पर से फिर हम क्रोशिया को ऐसे डालेंगे और अगली वाली चैन में ऐसे निकालेंगे, ऐसे। और फिर एक ही बार में हम सभी को घटा देंगे। तो इस तरह हमारा ये बनेगा। तो ऐसे ही हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हम बना लेते हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे कि इसे कैसे हम बंद करेंगे। तो चलिए पूरा करके हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बुनते हुए ऐसे यहाँ तक आ गए हैं। अब जहाँ से हम शुरुआत किए थे वहाँ पर हम चले आए हैं। तो अब यहाँ पर हमें ऐसे बुनना है कि ये खुले भी ये पैकेट, और ये दिखे भी ना कि कैसे खुल रहा है ये। तो इसे हम ऐसे फंदा ले करके, और देखिए जहाँ हमने चैन छोड़ा है उसी चैन में हम डाल रहे हैं। और इधर से ऐसे, इसमें भी एक चैन छोड़ना है और एक को लेना है। ऐसे हम इधर निकाल लेंगे ऐसे, और फिर ऐसे इसमें बुन देंगे। देखिए यहाँ फंदा लिए हैं, तो फंदे को एक ही बार में हम घटा लेंगे। इस तरह। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और फिर देखिए ये बुन चुके हैं। अब एक बार और देख लीजिए, ये इसमें हम बनाए हैं तो इसमें हम नहीं क्रोशिया को डालेंगे। ये जहाँ चैन हम छोड़े हैं उसी चैन के बीच में हम क्रोशिया को इधर डालेंगे,
और फिर यहाँ भी, यहाँ इसमें हम बुने हैं तो इसको छोड़ना है, और इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे ऐसे, और ऐसे निकाल के इधर ऐसे फंदे को निकालेंगे और एक ही बार में हमें घटाना है ऐसे। फिर सेम ऐसे ही हमें बुनना है। देखिए एक बार और देख लीजिए इसको। अब यहाँ पर हम बुन चुके हैं, तो यहाँ पर पहले से ही बुना हुआ है, यहाँ चैन है, तो यहाँ पर चैन है तो हम क्रोशिया को ऐसे डालेंगे, और फिर यहाँ हम बुने हैं तो ये चैन छोड़ के इस चैन को हम इधर खींच लेंगे ऐसे। इस तरफ लाने के बाद हम तो ऐसे ही हमें पूरा यहाँ तक किनारे तक बनाना है। तो चलिए अब बना करके हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये हम तैयार कर चुके हैं, पूरा यहाँ तक बुनते हुए आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें इसे बांध लेना है, यहाँ फंदा नहीं लेंगे, और ये किनारे पर हम यहाँ पर इस तरह बांध के और धागे को कट कर देंगे, धागे को खींच देंगे। बाकी धागा हम अंदर की तरफ से ऐसे फंसाते हुए खींच लेते हैं। देखिए तो ये हमारा, देखिए अकलहरानी बटुआ तैयार हो गया। देखिए ये दोनों तरफ से एक समान दिख रहा है। और इसे खोलने का तरीका हम बताते हैं कि ये पूरा खुलेगा नहीं, बस इसमें फैलाव बनेगा कि आप कुछ भी इसमें रख सकती हैं। देखिए ये ऐसे खींचने पर, दोनों को अलग अलग खींचने पर इस तरह से बॉक्स के समान इसमें हमारा बन गया। और ये जो खाली जगह है इसी में से आप कुछ भी सामान रखेंगी और फिर इसको खींच देंगी, तो कोई भी जो नहीं जानता होगा खोलने को वो निकाल नहीं पाएगा इसमें से। और इस धागे को ऐसे खींच देंगे हम। इस तरह हमारा तैयार हो गया। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि और भी अच्छे से अच्छे वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।